25 एज का हो गया। कितनी साल का? जोर से बोलो। जहां लेकर जाना चाहता हूं वहां पहुंचो। कितनी साल के नबी हो गए? हुस्न और जमाल का आलम यह है, अगर मैं वो जुमले बयान कर दूंगा तो तुम कहोगे मंजरी साहब ऐसा भी लोगों ने कहा था। मक्का की बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों ने कहा था, ऐ मोहम्मद, आई वांट टू गेट मैरिड विद यू मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वुड यू लाइक टू गेट मैरिड विद मी? हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे शादी करोगे? ऐ मोहम्मद आओ, हमारी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान है। लेकिन बहरे मुस्तफ़ा जो दूसरों की इज्जत को बचाने के लिए आया है, उसने कहा मेरे बाबा तो नहीं है, मेरे दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है, मैं वहीं से निकाह करूंगा जहां से मेरे चचा अबू तालिब लगेंगे। 25 साल की उम्र हो गई। अभी कितनी उम्र हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? 25 साल की उम्र। मेरे नबी की 11 शादियों पर अटैक करने वालों, एक मर्तबा नबी की जिंदगी को अच्छे से पढ़ लो तासुफ का चश्मा उतार कर, तो तुम भी माइकल हार्ट की शक्ल में कहोगे दुनिया के सारे 100 लोग एक तरफ हैं, उनमें मुस्तफ़ा एक तरफ है। ये माइकल हार्ट अंग्रेज मुअर्रिख और राइटर, जिसने दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दुनिया के दानिश्वरों के नाम लिखा। जब एक नंबर पर नाम रखने का आया तो सोचा किसको रखूं, पूरी जिंदगी को पढ़ा। उसने देखा ऐसी कौन सी जात है जो सियासत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो मईशत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो तिजारत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो कमांडर इन चीफ भी बन रहा है, ऐसा कौन सा शख्स है जो मुसल्ले पे जाए तो इमाम बन जाए, ऐसा कौन सा इंसान है जो मस्जिद में जो अदालत में जाए तो चीफ जस्टिस बन जाए, ऐसा कौन सा इमाम है जो मैदान में जाए तो बेहतरीन सिपाही बन जाए, ऐसा कौन सा इंसान है जो खंदक के मैदान में जाए तो मजदूरों का काम करके दिखा दे, ऐसा कौन सा इंसान है जब भूखों के लिए उस वह हसना पर अमल कराए तो पेट से पत्थर भी बांध ले। माइकल हार्ट ने जब तमाम लोगों की जिंदगी पढ़ी, फिर आमना के लाल की जिंदगी पढ़ी, तो माइकल हार्ट ने बबांगे दोहल दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, अगरचे मैं कुरान वाला नहीं हूं, अगरचे मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन तासुब का चश्मा मैंने उतार कर रिसर्च की है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा अगर जमीन पर किसी को मिला है तो आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिला है। और तो और करो। बात समझ में आ गई? कौन बोला? माइकल हार्ट। कौन बोला? किताब मेरे पास मौजूद है, जब चाहो जिस वक्त चाहो एनी टाइम में आपको दिखा सकता हूं, है ना। और ये अल्लामा मुफ्ती शकील बैठे, इनके पास इनकी लाइब्रेरी में जामिअतुर रज़ा की मौजूद हुई किताब देख लेना। उसने कहा था नंबर 1 पर रखने वाली जात अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। वजह क्या थी? अगर मुहक्किक बनो तो चश्मे तासुब उतार कर रखो, चश्मे तासुब उतार कर रखो, और अगर तहकीक करोगे तासुब का चश्मा लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 25 साल के नबी हो गए, पहला निकाह का पैगाम आया। यहां पर जो जुमले बोल रहा हूं उनको जरा नोट करना। प्रिंट मीडिया वालों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों, ये जुमले खूब वायरल करना ताकि दुनिया के लोगों के कानों तक पहुंच जाए कि मुस्तफा करीम की अजमत ये है। 25 साल के नबी हैं, पैगाम निकाह मेरे नबी ने नहीं भेजा। मक्का की एक खातून है जिनको पूरी दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। तड़प के बोलो, झूम के बोलो, हजरत खदीजा के नाम से जानती हैं। हजरत खदीजा ने अपने ब्लड रिलेशन को भेजा मेरे सरकार के पास और कहा मोहम्मद मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और वो मंजर याद रखना, मक्का की सोसाइटी का कल्चर याद रखना कि कुंवारी लड़कियों का भी कोई मकाम नहीं था, तो विडो वीमेन को इज्जत कौन देता? जब कुंवारी लड़कियों को कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था तो विडो वीमेन विधवा औरतों को कौन गले से लगा था? निकाह पैगाम आया हजरत खदीजा का। खदीजा है कौन? 40 साल की औरत है। कितने साल की? कितने साल की? 40 साल की। नौजवानों, जवाब देने का हौसला और हिम्मत रखो।
वरना यही टुक टुक दीदम दम न कशीदम वाली तफसीर बनोगे तो मिटा दिए जाओगे। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिनके फिक्र ख्यालात हरफ आला होते हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं। क्योंकि आज जो कौम खामोश हो गई वही सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। इसलिए कहने वाले ने कहा था जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हमें तो जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, लेकिन हम ही कह गए सो गए दास्ता कहते कहते। 40 साल की औरत का पैगाम निकाह आया। कंडीशन क्या थी खदीजा की? बेवा थी, एक शौहर से नहीं 2 शौहरों से बेवा थी। कितने शौहरों से? बोलो कितने शौहरों से? 2 शौहरों से। हजरत खदीजा का पहले निकाह हो चुका था, दोनों शौहर एक्सपायर हो गए हजरत खदीजा के, बेवा हो गई, विडो वीमेन बन गई, विधवा बन गई। ऐसी 40 साल की औरत मेरे 25 साल के नबी को पैगाम निकाह देती है। जाहिरी एतबार से डिफरेंस है उम्र में 15 साल का। वहां कुंवारियों का कोई मकाम नहीं, यहां तो बेवा का मामला है। पढ़ो तो नबी की जिंदगी को। 40 साल की औरत ने जब निकाह का पैगाम भिजवाया, फिर भी मेरे नबी ने कहा मेरे चचा अबू तालिब जाने, रेफर कर दिया चचा की तरफ। चचा जो फैसला करेंगे मैं कर लूंगा। और तो करो मेरे नबी की अजमत को, सुभान अल्लाह। अब आप ये कहोगे अहमद रजा मंजरी नबी की अजमत बयान कर रहे हो और नबी ने रेफर कर दिया चचा की तरफ, तो इसमें अजमत कहां रही? हम कहेंगे अजमत इसमें भी सलामत है। क्यों? अगर डायरेक्ट मेरे नबी निकाह कबूल का पैगाम कबूल कर लेते तो एक आतंकवादी खड़ा होकर कहता अगरचे खदीजा बेवा थी लेकिन मक्का की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत थी, मोहम्मद ने दौलत के चक्कर में शादी की है। लेकिन मेरे नबी ने कह दिया ऐ दुनिया वालों, तुम्हें दुनिया की दौलत मुबारक हो, मुझे मेरी खदीजा मुबारक हो। इसलिए रेफर कर दिया चचा की तरफ। अब 40 साल की औरत को मेरे नबी अपने कलेजे से लगा रहे हैं। 25 साल का नौजवान है कोई यहां पर हमारा भाई जो 25 साल का हो, 40 साल की बेवा औरत से शादी कर ले? मैं पूरे हालात हाजरा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। नौजवानों, ये तकरीर अगर दिमाग में बैठ गई तुम जवाब दे सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं होगा। सुनोगे, घर में आ जाओगे, हंगामे होंगे। तुम्हें कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। कानून हाथ में लेना है तो मुस्तफा का लेना है। भारत के कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के हबीब ने 40 साल की औरत से निकाह कर लिया। है कोई जसपुर का ऐसा नौजवान जो 40 साल की बेवा औरत से शादी करे? खुदा की कसम कोई नौजवान तैयार नहीं होगा। लेकिन आमन्ना के लाल ने 40 साल की औरत से निकाह करके बता दिया, ऐ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, ऐ मेरे दामन को गंदा करने वालों, ऐ मेरे दामन पर धब्बा लगाने वालों, सुनो, अरे तुम कुंवारी से शादी करते हो, मैं बेवा से शादी करके बता रहा हूं, मैं सेक्स ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि विधवा गरीब इंसान को अपने कलेजे से लगाने आया हूं। अल्लाहु अकबर। 40 साल की औरत से शादी, यहीं पर मत रुको, आगे बढ़ो। 25 साल की उम्र में शादी की। हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। कितनी थी? 40 साल। 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा का विसाल हुआ। कितने साल की उम्र में? तकरीर याद करो, कितने साल की उम्र में? 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा दाई अजल को लब्बैक कहेंगे। मेरे नबी की ज़ौजियत में कितना रही? 25 साल। कितनी रही? कितनी रही? मुफ्ती शकील साहब बताओ, क्या इस 25 साल में मेरे नबी ने क्या किसी दूसरी खातून से निकाह किया? बोलो, किया? नहीं किया। इस 25 साल के पूरे पीरियड में मेरे नबी ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। खदीजा 65 साल की उम्र में इंतकाल, नबी की उम्र 50 साल हो चुकी है। 25 साल से नबी 50 साल को पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरा निकाह चेयरमैन साहब नहीं फरमाया। नहीं फरमाया क्यों? कि मेरा नबी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं आया था। नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं आया मेरा नबी। सुनो, 50 साल की उम्र हो गई, खदीजा विसाल कर गई। 25 साल मेरे नबी के साथ रही, लेकिन मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जब खदीजा का विसाल हो गया, नबी की उम्र 50 साल हो गई, तो मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। कौन सा निकाह फरमाया? पीछे वाले बोलो, कौन सा फरमाया? जोर से बोलो, कौन सा फरमाया? दूसरा निकाह फरमाया। जसपुर के चेयरमैन बोलेंगे दूसरा निकाह तो यकीनन किसी 15-16 साल की लड़की से किया होगा।
हैं? कहोगे कि नहीं कहोगे कि यकीनन 15-16 साल की लड़की से दूसरा निकाह? नहीं, पूरे डंके की चोट पे कहूंगा, दूसरा निकाह जिस औरत से फरमाया था उन मुकद्दस खातून का नाम हजरत सौदा है। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? अरे ऊंची आवाज में बोल दो, क्या नाम है? हजरत खदीजा के बाद जो दूसरा निकाह नबी ने फरमाया उन खातून का नाम सौदा है। सौदा की उम्र कितनी थी? लिखने वाले ने लिखा है हजरत सौदा की उम्र 50 साल थी। कितनी? जोर से बोलो, कितनी? तकरीर समझ में आ रही है? ये तो नहीं कि लच्छेदार करना शुरू कर दो, लच्छेदार से कोई फायदा नहीं होगा, आज इसी की जरूरत है। मैं जानता हूं लच्छेदार तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं, मुफ्ती शकील साहब फतवा मत लगा देना, मैं तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं, है ना। और तहदीस नेमत के तहत कहा जा सकता है अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत के खूब खूब चर्चे करो। दूसरी खातून से मेरे नबी ने निकाह फरमाया जिनका नाम हजरते, जोर से बोलो हजरते, अरे पीछे वालों बोलो हजरते, अरे तुम्हारी दूसरी अम्मा का नाम, तुम्हारी दूसरी अम्मा का नाम, नबी की दूसरी बीवी का नाम, उम्मत की दूसरी मां का नाम सौदा है। और हजरत सौदा की उम्र कितनी थी? जल्दी से बोलो, कितनी थी? नबी की उम्र कितनी है? 50 साल की उम्र में मेरा नबी दूसरा निकाह भी 50 साल की औरत से फरमा रहा है। नुत्फे ना तहकीक से पैदा होने वाली, तूने मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं है। और एक दावा करूंगा पूरे ईमान और ईकान और विजदान के साथ, सारी लिबर्टी को मैं दावा पेश करके जाऊंगा जब जाऊंगा यहां से यूसुफ से। डरो मत, जेल में मैं चला जाऊंगा, आप मत जाना, है ना। 50 साल की औरत से शादी फरमाई नबी ने, नबी भी 50 साल के हैं। चेयरमैन साहब, अब ये कहोगे हो सकता है सौदा तो कुंवारी रही होंगी। नहीं मेरे भाइयों, हजरत सौदा भी बेवा थी। अल्लाह, हजरत सौदा भी विडो वीमेन थी, हजरत सौदा भी विधवा थी। बाहरे मेरे नबी तेरी अजमत को सलाम। अगर तू सेक्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आता तो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी ना करता। अगर तू नफ्स परस्ती के लिए आता मेरे नबी, तू 50 साल की उम्र में एक बेवा 50 साल की खातून हजरत सौदा से निकाह ना फरमाता। मेरे नबी तेरी तो अजमत को सलाम। लेकिन मुसलमानों, आज तुम आपस में इतने इख्तिलाफ में पड़ गए कि नबी की अजमत को सुनना बंद कर दिया, नबी के किरदार और कैरेक्टर को समझना बंद कर दिया। इसलिए दुश्मन आज कभी नबी की ज़ौजा पर हमला कर रहा है, कभी कुरान पर हमला कर रहा है, कभी मुस्तफ़ा के तक़द्दुस पे हमला कर रहा है। 50 साल की औरत से मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। अब मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया, अब वो सुलगते हालात पर लेकर आ रहा हूं। मेरी खुदा की रहमत को प्यार आया। पहले हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, कोई मुफ्ती नहीं झुटला सकता। दूसरा हवाला नोट करो, अल्लाह का कुरान है, उसी कुरान पर एक तर्जुमा लिखा है जिसका नाम कंजुल ईमान है, उसी तर्जुमे के बराबर में एक तफसीर लिखी है जिसका नाम खजाइनुल इरफान है। इन दोनों चीज़ों में लिखा है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला निकाह 40 साल की दो शौहरों से बेवा औरत से किया, जब दूसरा निकाह हजरत सौदा से किया तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। मेरा नबी कितना रहमत वाला है, मेरा नबी कितना करीम करम वाला है, मेरा नबी कितनी अजमत वाला है, मेरा नबी कितने सब्र वाला है, मेरा नबी कितने सुकून वाला है, मेरा नबी कितने जब्त वाला है, मेरा नबी कितनी हिम्मत वाला है। तो मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया। ऐ जसपुर के लोगों, जब मैं इशारा करूं तो झूम के सुभान अल्लाह बोल देना, और जब मैं इशारा करूं पूरे मजमे से इस्तकबाल कर लेना। अब खुदा की रहमत को प्यार आया। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल जल्दी से आ जाओ। हजरत जिब्राइल खुदा की बारगाह में आते हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं व्हाट इज योर ऑर्डर माय अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म क्या है। अल्लाह फरमाया डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा, ऐ जिब्राइल ऑन दिस टाइम, ऐ जिब्राइल अब सिदरतुल मुंतहा पर बैठने का वक्त नहीं है। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम, ऐ अल्लाह मुझे करना क्या है। अल्लाह ने फरमाया गो टू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा ऐ जिब्राइल रसूल करीम के दरबार में चले जाओ, अमना के लाल के दरबार में चले जाओ, हलीमा की गोद के पाले के दरबार में चले जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में चले जाओ, जिसका चेहरा बद्दुहा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसकी
जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसका सीना अलम नशरा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसकी आंखें माज़ाग है उसके दरबार में चले जाओ, जिसका कलाम वमा यंतिकु अनिल हवा है उसके दरबार में चले जाओ, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है उस नबी के दरबार में जा। जिब्राइल ने कहा मौला लेकर क्या जाऊं? तो रब ने कहा जो परवरदिगार दे वो लेकर नबी के दरबार में चला जा। अब देखो वो मंजर आने वाला है सुभान अल्लाह, जहां सारी तागूती ताकतें सरेंडर होती नजर आएंगी।